नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक वीडियो है शुरुआत का, आकाश तत्व के रहस्य क्या हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। वो वीडियो में कारणवश हमारी आवाज़ जो वॉइस है वो बंद हो गई है। तो हमारे आप जैसे महान लोगों का कमेंट आया है कि सर इसमें आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो मैं उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ, इसकी जानकारी देने के लिए, आप सभी तक पहुँचाने के लिए। तो इसे ध्यान से सुनें और इस पर गौर करें। आकाश तत्व पांचवा तत्व है। तो आकाश तत्व को सिर्फ कबीर साहब ने ही स्वीकार किया है और इस आकाश तत्व को भगवान बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जो स्वतः जीवन में समाया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लेंगे तो आकाश तत्व ऐसा है कि वो चाहे ना चाहे हो, आपकी इच्छा हो या ना हो, तब भी वो उसमें शामिल होता है। जैसे एक पिता के 4 बच्चे हों और चारों बच्चों के नाम के जो आगे पिता का नाम आएगा वो ऑटोमेटिकली, चाहे वो पिता जीवित हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो नाम पिता का उसके आगे आएगा। इसी प्रकार से आकाश तत्व के ये 4 बेटे के समान है, क्योंकि आकाश तत्व से ही जन्म हुआ है इन चारों तत्वों का। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चारों तत्व वारी वारी से क्रमशः आकाश तत्व में से ही बने हैं। इसलिए आकाश तत्व उनके पीछे ऑटोमेटिकली रहता है, उनके आगे आकाश तत्व का नाम रहता है, पर हम उसको देखते नहीं हैं, क्योंकि हमें उसकी अलग से ज़रूरत नहीं है। आकाश तत्व की ज़रूरत भगवान बुद्ध ने इसीलिए नहीं समझी, क्योंकि वो तो स्वतः हमारे जीवन में समावित है ही, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं है अलग से ढूंढने की, अलग से पकड़ने की। पर चतुर्ज्ञानी तो कुछ लोग होते हैं जो तीव्र गति के क्रियाशील, वो उसके पीछे भी ढूंढते हैं और उसकी खोज तक पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आकाश तत्व की जानकारी न लेना हमारा जीवन का उद्देश्य ना हो, पर उद्देश्य तो है, पर उसकी ज़रूरत है ना है। अगर आप ज़रूरत है तो उसकी खोज कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी वो आपके जीवन में समावित है। इसलिए आकाश तत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोगी है। आकाश तत्व का जो स्वाद है वो कड़वा है। आकाश तत्व का जो रंग है वो चारों तत्वों के रंग रूप में मिश्रित है। आकाश तत्व जब चलता है उसकी गति 2 आंगुर होती है, यानी अपनी ये नाक से और यहाँ तक ही चलता है, ये गति होती है आकाश तत्व की। और आकाश तत्व जब उसके गुण होते हैं 5। आकाश तत्व के गुण हमारे जीवन में 5 प्रकार के होते हैं: प्रेम, द्वेष, लज्जा, भय और मोह। ये 5 गुण आकाश तत्व के हमारे जीवन में होते हैं। अगर हमें आकाश तत्व जीवन में कम है या ज़्यादा है, तो इसकी तुलना हम इन शब्दों से कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें किसी वस्तु से, किसी जीव से अधिक प्रेम हो रहा है, तो समझ जाएं कि आकाश तत्व हमारे अंदर क्षमता खो रहा है, यानी कम हो रहा है। यदि हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, जिसे हम बुद्धिमत्ता कहते हैं, ये तेज हो रही है, तीव्र हो रही है और ये हर एक शब्द की खोज करने में सहायक हो रही है, तो समझ जाएं कि हमारा आकाश तत्व हमारे शरीर में परिपूर्ण रूप से फल दे रहा है। मानव जीवन के आकाश तत्व एक संत के रूप में आते हैं और वो अच्छा ज्ञान देकर चले जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ के और मोह के भ्रम में आकर इस जीवन को गंवाते हैं, तब आकाश तत्व अपनी क्षमता खोने लगता है और इस जीवन से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करता है। जैसे
अगर हमें प्रेम हो जाता है तो आकाश तत्व हमारे जीवन से दूरी बनाएगा, यानी हमें सोचने की, समझने की बुद्धि बंद हो जाएगी कि लोग हमारे बारे में भले ही अच्छी कहें, हमारे फ़ायदे की बात कहें, तब भी हमें वो समझ में नहीं आएगी कि मेरी फ़ायदे की है या घाटे की है। आकाश तत्व अगर किसी से बैर करने की बात आ जाए तो बैर में इंसान बुद्धि खो देता है, तो यहाँ पे भी आकाश तत्व का घाटा हुआ। आकाश तत्व अगर किसी से मोह करने लगे तो यहाँ भी बुद्धि खो देता है, तो यहाँ पे भी घाटा हुआ है। अगर किसी के भय करता है, आकाश तत्व जब बिगड़ता है तो हमें जीवन में किसी से भय होता है, तो हमारा जीवन में आकाश तत्व हमारी बुद्धि को बंद कर देता है। और ये होता क्यों है दोस्तों? ये कारण तो जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है, अगर आकाश तत्व हमारे जीवन में घट रहा है तो इनका कारण बहुत ही सरल है। हमें उनकी बात को नहीं मानना। जैसे हमारे जीवन के लिए क्या लाभदायक है, क्या नुकसानदायक है, इसका विवेक करना या न करना। जब न करने की स्थिति बन जाती है, जैसे हम मोह में पड़ जाएंगे, कोई हमको बोलेगा या हमारे घर परिवार के माता पिता समझाएंगे पर हमें नहीं सुनना है, तो आकाश तत्व फिर हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि अब काम, क्रोध, मतलब की और मोह की इसमें खदान खुद गई है, तो वहाँ पर संत रूपी महात्मा को रहने की इजाज़त नहीं है। जैसे हम भी अब बाहर के जीवन में देखते हैं आँखों से कि जहाँ दुराचारी लोग रहते होंगे वहाँ संत कभी नहीं जाते हैं। वहाँ धोखे से, अनजान से पहुँच भी गए तो वो वहाँ की जगह की जानकारी लेते ही वहाँ से निकल देते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ये काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, ये 5 एक ऐसे खराब वस्तुएं हैं जिन्हें हम कह सकते हैं जानवर, राक्षस या कुछ भी बोलें, जितने भी खराब बोलें, वो ऐसे हैं। अगर जन्म ले लें तो यहाँ पर संतों की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अच्छी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये शरीर में जन्म भी इसीलिए लेते हैं क्योंकि शरीर को दंड देने के लिए आए हैं, ये उनका स्वभाव है। तो दोस्तों, ये आकाश तत्व तो हमारे जीवन में इस प्रकार से काम कर रहा है। आकाश तत्व तो जब चलता हो और आप उस क्रिया को पहचानने की प्रयास कर रहे हैं, तो फिर उस समय परमात्मा के ध्यान के अलावा किसी का भी ध्यान ना करें, किसी का भी ध्यान नहीं। और परमात्मा कौन है? जिसे हम श्वासों के अंदर से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यही मेरा पूर्ण परमात्मा है जीवन का। तो जब भी अगर हमारा आकाश तत्व की अगर हम पहचान करने की प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जब भी आकाश तत्व चलता है अपनी इतनी गति के अनुसार, तो बस हम अपने अंदर ही खो जाएं, अंदर ही देखें मेरे शरीर में क्या है, क्या चल रहा है। मेरे शरीर को कोई अहंकार ने तो नहीं जकड़ लिया, मेरे शरीर को मोह ने तो नहीं जकड़ लिया, मेरा शरीर प्रेम में तो नहीं पड़ रहा है, किसी से भय तो नहीं खा रहा है, या फिर किसी से ईर्ष्या तो नहीं कर रहा है। ऐसी ही हमें कल्पना करना चाहिए जब आकाश तत्व चलता है। तो फिर अगर उस समय आपके निर्णय में ये तय हो गया कि हमें क्रोध अधिक आ रहा है, तो फिर अपने आकाश तत्व यानी हमारे जीवन के संत गुरु हैं, तो उनसे कहें कि हे परमात्मा, मेरे अंदर से ये क्रोध नाम की चीज़ बिल्कुल नष्ट हो जाए, हमारे शरीर के ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग हो, हमारा क्रोध करना बंद हो जाए, खत्म हो जाए। तो आप इस क्रिया में जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकेंगे, उतनी जल्दी आपके अंदर से वो गुण जाता रहेगा और आप एक भले मानस बन जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा लाभ है दोस्तों। ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब हम किताबी ज्ञान में पढ़ जाते हैं तो वहाँ पर कई लोग पहुँच भी जाते हैं, कोई नहीं पहुँच पाता है। तो इसके लिए ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपका ऐसी पोजीशन बन रही है कि आपकी वायु और यहाँ तक चल रही है, बस यहाँ से इधर उधर बिखर रही है, तो फिर उस समय आप जिस गुण को अपने खराब है, अपने शरीर में लग रहा है, जिसे हम समझते हैं कि मैं दारू पीने लगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा हूँ, बस उस गुण का याद रखें और छोड़ने के लिए उस
संत रूपी परमात्मा से निवेदन करें, फिर देखेंगे कि आप उस गुण से त्यागपत्र कर चुके हैं और आपका जीवन स्वतंत्र हो जाएगा आपका। तो ये आकाश तत्व का सबसे बड़ा लाभ है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। आकाश तत्व में कोई भी कार्य किए गए कार्य सारे निष्फल हो जाएंगे। आकाश तत्व में किसी भी चीज़ का मुहूर्त करने पर निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि आकाश तत्व में आपके सभी कार्य निष्क्रिय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो 10 पल से अधिक नहीं चलते हैं और 10 पल के अंदर आपका वो विचार यानी कार्य की आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं। वो जब तक आप सोचेंगे विचारेंगे तब तक वो ख़त्म हो जाएंगे और आपने उस समय की कर लिया तो समझ लेना कि आपका वो किया गया कार्य ख़त्म हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा, उसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसमें कोई कार्य ना करें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बस आप इतना ध्यान रखें कि आपको परमात्मा की स्तुति ही करना है। भले परमात्मा के रूप में आप किसी भी चित्र को देखते हैं, उनकी स्तुति करें, ये आपके अंदर विचार होना चाहिए। तो यही आकाश तत्व का पूर्ण लाभ है और परफेक्ट रूप से सही क्रिया है। तो दोस्तों, आप अपनी राय हमें इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आकाश तत्व के बारे में जितनी भी जानकारी है मेरे पास, मैंने वो आपके समक्ष रख दी है। इसमें से आप जितना चाहे उतना लें, या आपके पास इससे अधिक जानकारी है तो हमें कमेंट के थ्रू आप बेधड़क होकर के बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी मनुष्य जीवन में हूँ और मुझे सीखना या सिखाना ऐसा नहीं है। अगर आपसे भी मिल रहा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ और स्वीकार करूँगा भी जीवन में। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।